सत श्री अकाल, जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने चैनल गो मैथ्स पर स्वागत है। मैं आपका ऑनलाइन ट्यूटर आज आपको ट्रायंगल चैप्टर का एग्जाम्पल 2 प्रूफ कराने वाला हूं। तो चलिए हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं और इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। ABCD इज अ ट्रेपीजियम विथ AB पैरेलल टू DC। कह रहा है कि ABCD एक ट्रेपीजियम है जिसमें AB पैरेलल है DC के। E and F आर पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स AD एंड BC रेस्पेक्टिवली। कह रहा है E और F AD और BC जो कि इस ट्रेपीजियम का नॉन पैरेलल साइड्स है उस पर पॉइंट्स हैं। सच दैट ये जो पॉइंट इस प्रकार है EF इज पैरेलल टू AB। तो EF जो है पैरेलल है AB के। सी फिगर 6.14, ये फिगर 6.14 बना हुआ है। सो दैट AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हम सबसे पहले इसको गिवन करते हैं कि गिवन में हमें क्या डाटा मिला है वो हम गिवन में लिखेंगे। तो गिवन में हमें मिला है AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू DC। सेकेंड में मिला है EF इज पैरेलल टू AB, EF इज पैरेलल टू AB। अब हमें प्रूफ क्या करना है वो हम यहाँ लिखते हैं टू प्रूव हमें ये डाटा प्रूफ करना है। AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC, ये मुझे प्रूफ करना है। तो इसमें हमें कंस्ट्रक्शन भी करना होगा। तो कंस्ट्रक्शन क्या होगा पहले मैं उसको समझाता हूँ, फिर मैं आपको कंस्ट्रक्शन करूँगा। देखिए जैसे ही मुझे ये डाटा प्रूफ करने के लिए मिला तो मैंने देखा कि AE अपॉन ED और BF अपॉन FC इस दोनों को इक्वल करना है। तो क्या आपको ये BPT थ्योरम जैसा नहीं लग रहा है? तो ये BPT थ्योरम जैसा ही है। तो अब मेरे दिमाग में ये क्लिक होना चाहिए कि जो BPT थ्योरम था वो तो ट्रायंगल्स में लगता था, तो ट्रेपीजियम में हम BPT थ्योरम तो नहीं लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन के थ्रू इस ट्रेपीजियम में ट्रायंगल बनाने की कोशिश करेंगे ताकि हम यहाँ पे BPT लगा सके और जिससे हमें AE अपॉन ED और BF अपॉन FC मिल सके। तो हम यहाँ कंस्ट्रक्शन में एक ट्रायंगल बनाएंगे। यहाँ पे देखिए हम A को C से मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। A और C को ज्वाइन करते समय क्या हुआ, EF जो लाइन है उसको इसने कट किया, तो इस कट पॉइंट का हम एक नाम रख देंगे M, ठीक है। तो हम इसमें लिखेंगे ज्वाइन AC which cuts EF at M पॉइंट, ठीक है। यानी हमने AC को ज्वाइन किया जो कट करता है EF को M पॉइंट पर। अब हमारा जो प्रूफ है, इस एग्जाम्पल को प्रूफ करने में जो भी हम प्रोसेस करने वाले हैं वो इसमें हम लिखेंगे। तो हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हमें AE अपॉन ED चाहिए। तो AE अपॉन ED के लिए अगर इस ट्रायंगल ADC में अगर हम थेस थ्योरम लगा पाए तो हमें AE अपॉन ED मिल जाएगा। तो थेस थ्योरम कब लगा सकते हैं, जब ये जो लाइन है वह थर्ड साइड के अगर पैरेलल प्रूफ हो जाए तो हम इस ट्रायंगल में हम BPT थ्योरम लगा सकते हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चन ने हमें जो EF है वो उसके DC के पैरेलल दिया है क्या? EF जो है DC के पैरेलल नहीं दिया है। तो हम EF को पहले DC के पैरेलल बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हमें क्वेश्चन है जो गिवन दिया है हम यहाँ नोट डाउन करते हैं। हमें क्वेश्चन ने क्या दिया है, AB पैरेलल टू DC, ये हमें मिला है, ये है गिवन। और हमें मिला है AB पैरेलल टू EF, ये मुझे मिला है, ये भी गिवन है। तो इन दोनों से आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। तो इन दोनों से हम बोल सकते हैं कि DC इज पैरेलल टू EF। अब DC पैरेलल हो गया EF के, अब ये जो DC है EF के पैरेलल हो गया, तो EF का ही तो ये पार्ट है। आप देखिए कि अगर कोई दो लाइन पैरेलल है तो इसका जो टुकड़ा होगा वो भी तो इसके पैरेलल होगा। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से बोल सकते हैं देयरफॉर ये जो EM है वो DC के पैरेलल होगा। जो EM है इज पैरेलल टू DC। अगर EM DC के पैरेलल हो गया तो आप याद करिए BPT थ्योरम। BPT थ्योरम में क्या कहा जाता है कि इफ अ लाइन ड्रॉन टू एनी वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स एंड डिवाइड्स अदर साइड्स इन द सेम रेशियो, यही हमारा बोलता है ये BPT थ्योरम। यानी कि अगर किसी भी साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन खींची जाती है तो वह ये बाकी बचे दो साइड को दो अलग अलग पॉइंट पे काटती है और इन दोनों साइड्स को वह सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो जैसे ही मुझे पता लगा कि ये जो हमारा EM है वह DC के पैरेलल है तो हम इसमें BPT थ्योरम लगा लेंगे। तो BPT थ्योरम से AE अपॉन ED
AE अपॉन ED इज इक्वल टू AM अपॉन MC, AM अपॉन MC। ये कहाँ से आया, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ये आया बाई BPT रूल, ये है आया BPT रूल से। तो अब देखिए इसको हम इक्वेशन 1 मान चुके हैं। अब इस ट्रायंगल में काम करेंगे। अब देखिए हमें AE अपॉन ED मिल चुका है। आप देख लीजिए AE अपॉन ED मुझे मिल चुका है। अब मुझे चाहिए BF अपॉन FC। AE अपॉन ED के इक्वल में हमें BF अपॉन FC करना है, लेकिन मुझे AE अपॉन ED के इक्वल में AM अपॉन MC मिला है। तो मुझे अब क्या करना है, BF अपॉन FC को इंक्लूड करना है, इसीलिए मुझे इस ट्रायंगल को यूज करना होगा। तो मैं यहाँ इक्वेशन 1 को सिर्फ रहने देता हूँ, बाकी को मैं वाइप आउट कर देता हूँ। अब आप देखिए, now in triangle ABC, now in triangle ABC, इन ट्रायंगल ABC में आप देखेंगे कि AB पैरेलल है EF के। आपको ये लिखा हुआ है AB पैरेलल है EF के, देख रहे हैं यहाँ पे AB पैरेलल है EF के, ये मुझे गिवन है। तो मुझे क्या चाहिए, ये MF पैरेलल AB के चाहिए। जब पूरा EF AB के पैरेलल है तो इसका टुकड़ा भी इसके पैरेलल हो जाएगा। तो हम इसे बोल सकते हैं कि MF जो है AB के पैरेलल है। हेंस MF पैरेलल टू AB। अब अगर ये पैरेलल हो गया किसी भी ट्रायंगल में, अगर मुझे किसी भी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन मिल गया, तो हम BPT थ्योरम से बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है ये बाकी बचे दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो हम इसका थेल्स थ्योरम से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, CF अपॉन FB। अब आप सोचेंगे कि सर ये ऐसे क्यों लिख रहे हैं, तो आप जान जाइए कि ये जो ट्रायंगल है ये उल्टा हो गया है। देखिए इसका बेस ऊपर चला गया है और इसका जो वर्टेक्स है वो नीचे चला आया है। तो आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि AM अपॉन MC इज इक्वल टू BF अपॉन FC। ऐसा लिखना बिल्कुल गलत हो जाएगा। BPT थ्योरम में आप जब भी लिखेंगे तो वर्टेक्स से ही शुरुआत होगा। अगर वर्टेक्स नीचे आ गया तो आप नीचे से शुरुआत करेंगे। अगर ये देखिए यहाँ पे वर्टेक्स ऊपर है तो हमने यहीं से शुरुआत कर दिया था, AE अपॉन ED इज इक्वल टू AM अपॉन MC। तो यहाँ हम CF अपॉन FB इज इक्वल टू CM अपॉन MA लेंगे। तो आप ले लेते हैं CF अपॉन FB इज इक्वल टू CM अपॉन AM। ये कहाँ से आया, ये आया बाई BPT। अब देखिए क्या मुझे AE और AE अपॉन ED तो पहले ही मिल चुका था, क्या मुझे यहाँ से BF अपॉन FC मिला क्या। BF देखिए FB को हम BF भी लिख सकते हैं, BF FB को हम BF भी लिख सकते हैं। FB लिखिए या BF लिखिए एक ही बात है। तो BF अपॉन FC, अब CF को भी हम FC लिख देते हैं ताकि हमें बोलने में बहुत आसानी हो। तो देखिए BF अपॉन FC आया क्या, नहीं आया, ये FC अपॉन BF आया, यानी कि हमें BF ऊपर चाहिए था लेकिन ये नीचे आ गया। और यहाँ देखिए इस ट्रायंगल में देखिए, इसमें 1 में आप देखेंगे कि AM जो है, AM है, ये AM है, ये मिल चुका है। AM मुझे ऊपर चाहिए था लेकिन ये नीचे आ गया है। मतलब ये कि इस इक्वेशन के दोनों साइड को हम रेसिप्रोकल करना होगा। तो इसको रेसिप्रोकल करिए। तो रेसिप्रोकल करेंगे, मैं यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ BF, यहाँ से BF अपॉन FC इज इक्वल टू AM अपॉन CM। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 एंड 2 को आप देखेंगे तो पाएंगे कि इसका जो राइट हैंड साइड है इसके राइट हैंड साइड के बराबर है। तो अगर दो इक्वेशन में राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा तो क्या हम लेफ्ट हैंड साइड को बराबर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, ये इज इक्वल टू ये वाला, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू इसका लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि AE अपॉन ED, AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC, BF अपॉन FC। अब देखिए क्या प्रूफ हुआ हमारा, AE अपॉन ED BF अपॉन FC, हैंस प्रूव्ड। आई होप मैं ये एग्जाम्पल 2 आप सभी को समझाने में सफल रहा हूँ। अगर मैं सफल रहा हूँ तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी स्टूडेंट्स का वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।